तो अब तक आपको पता लग गया होगा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल होने जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब पाकिस्तान में क्रिप्टो को लीगल बनाने के लिए की जा रही हैं। तो यहाँ पे अभी तक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो चुका है क्रिप्टो में, और ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पे क्रिप्टो में ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं। लेकिन अब तक ये चीज़ इलीगल थी, मतलब इसके रिलेटेड इलीगल नहीं थी, लेकिन इसके रिलेटेड कोई कानून वगैरह नहीं था। तो अब ये सारी चीज़ें लीगल हो रही हैं, मतलब अब ये एक पाकिस्तान में एज़ अ बिज़नेस आ जाएगी, और ये चीज़ आगे लोगों को बहुत इन्वॉल्व करने के लिए और यहाँ पे बहुत से लोगों को वॉल्यूम जनरेट करने का मौका मिलेगा। तो इस चीज़ में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, जैसे इन लोग इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा आने लग जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हमें और भी देखने को मिलने वाली हैं। तो इस चीज़ को हम डिटेल में यहाँ पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देख लो, पूरी बात तुम्हें समझ आ जाएगी। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितने भी वीडियोज़ हैं हमारे सारे ट्रेडिंग के रिलेटेड हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि असली ट्रेडिंग और जो इन्फ्लुएंसर्स हमें मिसगाइड करते हैं वो क्या होता है। यहाँ पे हमने ट्रेडिंग के रूल्स कवर कर लिए थे, उसके बाद मैंने 4 टाइप्स आपको बता दी थी, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो न्यू ट्रेडर हैं, जिनके पास स्ट्रेटजीज़ या जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो यहाँ पे कैसे ट्रेडिंग से विदाउट पैसों के यहाँ पे इस पे सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम एक स्टेप आगे जाएंगे कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, कहाँ कहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। उससे पहले मैंने कहा था कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान में अभी जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व हो चुकी है क्रिप्टो को लीगल बनाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स बन रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके बाद। ऑलरेडी पाकिस्तान कम्युनिटी सबसे आखिर में ही उन चीज़ों पर पहुँचती है, जैसे हम इंटरनेट में सबसे आखिर में पहुँचे, हमने यूट्यूब को सबसे आखिर में एडॉप्ट किया, हमने बहुत सी चीज़ों को आखिर में ही एडॉप्ट किया है। तो इस बार क्रिप्टो अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हम एक लीडिंग नेशन बन सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ पैसा वही कमाएगा। जैसे यूट्यूबर्स में जो बड़े यूट्यूबर्स थे जो शुरू में आ गए थे उन्होंने पैसा कमाया, तो यहाँ पे भी सिर्फ वही बंदे कमा पाएंगे जो अभी क्रिप्टो को समझ लेंगे। और तुम लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे सीरीज़ चला रहा हूँ, तो इस वीडियो को और इस चैनल को फॉलो लाजमी कर लो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि यहाँ पे हमें क्रिप्टो में सबसे पहले जो रूल्स और ये सारी चीज़ें बताने के बाद मैंने बता दिया कि रिक्वायरमेंट किन चीज़ों की। रिक्वायरमेंट हमें 2-3 चीज़ों की होती है जहाँ पे हम ट्रेडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं वॉलेट्स, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो टोकन वगैरह हैं वो एसेट वगैरह वो स्टोर करते हैं हम, और वहाँ से हम बाइंग सेलिंग भी कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस वो होती हैं जैसे बाइनेंस हो गया, या फिर हमारे पास बेबिट हो गया, ओकेएक्स हो गया। तो ये एक्सचेंजेस होती हैं। इन एक्सचेंजेस में हम लेन देन करते हैं, यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, हम टोकन ख़रीदते हैं, वहाँ पे बेचते हैं। तो ये चीज़ें आपको लाजमन पता होनी चाहिए कि वॉलेट होता है जो मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, या हमारे और कोई वॉलेट हो गए, ये होते हैं सिर्फ स्टोर करने के लिए, जहाँ पे हम अपने टोकन वगैरह स्टोर करते हैं, या वहाँ से हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को भेज सकते हैं। जो एक्सचेंजेस है वहाँ पे हम टोकन को एक्सचेंज कर सकते हैं, किसी और टोकन में हम बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। और जो हमारी एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक होती हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, दूसरी होती हैं हमारे पास सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होती हैं वो होती हैं बाइनेंस और बेबिट, ओकेएक्स, मैग्जिक की तरह। वो एक्सचेंजेस जो किसी के कंट्रोल में हो, जो एज अ कंपनी यहाँ पे काम कर रही हो। दूसरी होती है हमारे पास डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जैसे यूनिस्वैप हो गया हमारे पास, या फिर और डिसेंट्रलाइज स्वेप्स। वो ऐसे होते हैं, वो आपके वॉलेट टू वॉलेट आपकी ट्रांजैक्शन करते हैं, वहाँ पे आपको कोई अकाउंट वगैरह बनाना नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर सेंट्रलाइज की तरफ जाएंगे तो सेंट्रलाइज जितने भी हमारे पास एक्सचेंजेस होती हैं वहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे बाइनेंस हो गया, ओकेएक्स हो गया, वहाँ पे आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, उसकी केवाईसी करनी पड़ती है। लेकिन डेक्स इस एक्सचेंजेस पे आपको कोई भी वो केवाईसी नहीं करनी पड़ती, आपको कोई भी अकाउंट नहीं बनाना पड़ता। आपको सिंपली अपना वॉलेट कनेक्ट करना होता है, और वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे स्वैप करना होता है, या टोकन को सेल करना होता है, या बाय करना होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई, क्लियर हो गई होंगी। तो इस चीज़ों के साथ साथ अब मैं थोड़ी कुछ वेबसाइट जो आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ कि कौन सी डेक्स होती हैं, कौन सी ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने डेक्स एक्सचेंजेस खोली हुई हैं। यहाँ पे 1 इंच के नाम से ये जो एक्सचेंज है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, डेक्स एक्सचेंजेस भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे किसी भी टोकन के नाम के साथ यहाँ पे आप, ये इसका थोड़ा फोकस नहीं बन रहा, मैं फोकस बना लूँ इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 इंच यहाँ पे जो एक्सचेंज है, इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको लोड होने देते हैं।
और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वो एक्सचेंजेस हैं जो हमारी बाइनेंस हो गई या फिर हमारे दूसरी एक्सचेंजेस जिन पे हम अकाउंट बनाते हैं, ये चीज़ें आपने देखी हुई होंगी, लेकिन ये जो डेक्स स्क्रीनर होती है वो यहाँ पे हमने नहीं देखी। यहाँ पे इस वेबसाइट का यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है शायद, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यूनिस्वैप को सर्च कर लेते हैं। यूनिस्वैप हमारे पास आ गया है, इस यूनिस्वैप को सर्च कर लेते हैं। यूनिस्वैप की वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास यूनिस्वैप या डेक्स स्क्रीनर वेबसाइट्स कुछ ऐसी दिख रही होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ आपको वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे सिंपली आप जैसे ही वॉलेट कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी वॉलेट्स हैं ये आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास वॉलेट्स आ जाते हैं, आपके पास कौन कौन से वॉलेट्स हैं। आप जैसे ही आप यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास टोकन्स शो हो जाएंगे, और टोकन्स आपके पास कौन कौन से टोकन है, आप कौन से टोकन होल्ड कर रहे हैं, वो यहाँ पे आप इनसे स्वैप कर सकते हैं। लाइक मेरे पास अगर इथीरियम होगा, उसको मैंने यूएसडीसी में नहीं, मैंने यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है या किसी और टोकन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट वॉलेट करके यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट लिखनी है, सेल कर देना है। यहाँ पे बाइंग भी है, स्वैप है, सेल है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद। तो ये चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं और बेसिक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हमको बेसिक समझ आ गया तो हम एडवांस लेवल पे जो चीज़ें हम करने वाले हैं वो चीज़ें आपको क्लियरली समझ आ जाएंगी। तो इन बेसिक्स को अभी से यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू करो, इनको समझना शुरू करो, ताकि आगे जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो तो अब बात करते हैं कि जो हमारी डेक्स एक्सचेंजेस हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। डेक्स हमारी एक्सचेंजेस जो होती हैं वो हमारी क्रिप्टो में यूज़ हो रही होती हैं, वो हमारे मीम ट्रेडिंग में यूज़ हो रही होती हैं। लाइक हमारा जो डेक्स स्क्रीनर खुद है वो एक, ये डेक्स स्क्रीनर जो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है ये खुद भी एक डेक्स एक्सचेंज है। यहाँ पे कोई भी अकाउंट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पे जो टोकन है या फिर हमारे पास जो बाइंग सेलिंग है वो वॉलेट से ही हो रही होती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गई डेक्स की बात, और यहाँ पे हमने डेक्स को कवर कर लिया है अब। और इसके अलावा मैंने जो आपको वॉलेट्स बताए हैं वो भी मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट, ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है, यहाँ पे आपको की फ्रेज मिलते हैं 12 वर्ड्स के, तो वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो आपसे मिस हो गए तो वो आपका वॉलेट आपका लॉस हो जाएगा। आपके जितने भी यहाँ पे एसेट्स होने वाले हैं या जितने आपके पास यूएसडीटी या जितनी भी अमाउंट आपके पास होती है वो लॉस हो जाती है। तो जो आपके वॉलेट्स हैं वहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आगे हम वीडियोस में कवर करेंगे। और जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वो कैसे यूज़ करनी है, वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए हमारी जो डेक्स वेबसाइट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, या फिर आप यहाँ पे इनको समझा दिया कि यहाँ पे इतने फ़ीचर्स नहीं होते, क्योंकि मोस्टली जो फ़ीचर्स होते हैं वो सेंट्रलाइज पे होते हैं। जो मेन ट्रेडिंग वगैरह वो चलती है वो वहाँ पे भी होती है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। और बाकी आपको हमारे जो व्हाट्सअप चैनल और जो हमारा टिकटॉक चैनल है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा हमारी बायो से, तो वहाँ पे आप डेली अपडेट्स लेते रह सकते। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई। सबसे पहले हम यहाँ पे जो बेसिक्स हैं वो कवर कर रहे हैं, बाकी एडवांस लेवल भी आप हम आगे कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको हमारा टिकटॉक चैनल की और या व्हाट्सअप चैनल की भी यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे हमारे बायो से, तो यहाँ से आप हमारे जो टिकटॉक है और व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेली अपडेट्स आती रहती हैं। ये वीडियो लॉन्ग वीडियोस बनाने में टाइम लग जाता है। तो कोई भी सवाल हो कमेंट में लिख दो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।